स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में कुछ हम नया सीखने की कोशिश करेंगे। और जी हां, जिनको ये ट्रेडिंग वर्ड से डर लगता है ना, शायद आज की वीडियो देखने के बाद और शायद कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करने के बाद डेफिनेटली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका आएगा। क्योंकि नॉर्मल लोग ट्रेडिंग में ये समझते हैं कि यार ट्रेडिंग में ना, अगर मैं कुछ आज ट्रेडिंग करता हूं तो मुझे आज ही सारे एक्शन करने होंगे। मतलब अगर मैंने बाई किया है तो आज ही मुझे सेल करना होगा। लेकिन ट्रेडिंग के बहुत सारे प्रकार होते हैं। मतलब अगर हम प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजी जान जाएं, थोड़े बहुत प्राइस एक्शन हमें पता हो, थोड़े बहुत कैंडल के बारे में नॉलेज पता हो, तो डेफिनेटली पैसा बनाया जा सकता है, राइट। और खासकर अगर हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग उनके लिए बहुत अच्छा है जो खासकर वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जॉब कर रहे हैं। टाइम नहीं है हमारे पास, है ना। टाइम नहीं है कि हमने कोई स्टॉक आज खरीदना है, बेचना है, क्या हमें पता नहीं है। जस्ट वी हैव टू बाय दैट स्टॉक। कुछ समय के लिए हमें खरीदना है और जैसे ही प्राइस का मोमेंटम वहां बने, उसको हम लोग एज पर अवर टारगेट उसको हम बेच देना है। तो आज वीडियो में यही हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। कंप्लीट वीडियो बड़ा मजा होने वाली है। और खासकर लास्ट में मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जिसके माध्यम से मतलब 80-85% वो स्ट्रैटेजी काफी सक्सेसफुल है। ऑलरेडी हमने ग्रुप वालों के साथ शेयर किया जो हमारे साथ स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, राइट। सो आज की वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं और काफी कुछ आपको पता होने वाला है। सो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग करेंगे अपन, क्योंकि एक ऐसा स्टॉक हमने स्विंग ट्रेडिंग में दिया था, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि नाम थोड़ा सा वो हो जाता है यहां यूट्यूब पे। तो ऐसा स्टॉक जिसका प्राइस इस समय लगभग अराउंड 1100 रुपए था, आज उसका प्राइस 1700-1800 पहुंच गया है और ज्यादा समय नहीं हुआ, केवल दो महीने में। तो इंपॉर्टेंट ये है स्ट्रेटजी समझना। सो बात करेंगे कौन कौन से ट्रेडिंग होती है, कितने प्रकार की, और कैसे स्विंग ट्रेडिंग आप कर सकते हो। एंड इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे स्टॉक कैसे सेलेक्ट किया जाता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और मेरी स्ट्रेटजी सबसे इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं, देखो अगर मान लो अगर हम ट्रेडिंग की बात करते हैं ना, 2-3 प्रकार के ट्रेडिंग है। सबसे पहले बात करो कि यार ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग लोग बात करते हैं। इंट्राडे मतलब क्या होता है कि यार हमने कोई चीज आज खरीदा और हमारे पास डेडलाइन है। डेडलाइन कैसी है? क्योंकि आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हो इंट्राडे का, तो ये स्टॉक हमने, ये शेयर हमने आज खरीदा है और आज ही हमें इसको क्या करना है, सेल आउट करना है। क्योंकि अगर नहीं सेल करोगे तो ऑटोमेटिक आप पोजीशन में अगर प्रॉफिट में हो, नेगेटिव में हो, कुछ भी हो, ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द इंट्राडे। इंट्राडे मतलब दिन भर में ही, पूरे दिन का ही केवल खेल है, आपके पास अगला दिन नहीं बचा है, थोड़ा रिस्की होता है। तो इंट्राडे खासकर वो नहीं करते हैं जो खासकर जॉब वगैरह में इन्वॉल्व हैं या वर्किंग प्रोफेशनल है, तो वो नहीं करते हैं, ठीक है। तो इंट्राडे में आपका क्या रहता है, डेडलाइन फॉर 1 डे। दूसरा हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग, जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, जिसमें हम लोग स्टॉक को होल्ड रखते हैं। आज हमने खरीद लिया, होल्ड कर रहे हैं कितने दिन? हो सकता है 7 दिन, हो सकता है 15 दिन, हो सकता है 30 दिन, हो सकता है 45 दिन। ये होल्डिंग पीरियड होता है और खासकर इसी दौरान में आप अपने प्रॉफिट कमा सकते हो। क्योंकि प्रॉफिट अगर बात किया जाए तो हो सकता है 1:3, 1:4 हो जाए। दिस इज कॉल्ड द स्विंग ट्रेडिंग। ध्यान रखना, स्विंग ट्रेडिंग में काफी लोग स्टॉप लॉस रखते हैं, मैं नहीं करता। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर कभी कभी अच्छे शेयर्स भी आपको उस समय ना निगेटिव रिटर्न दें। जैसे रिसेंटली अभी हुआ, हमने स्विंग ट्रेडिंग में बहुत सारे शेयर्स ऑलरेडी हमने दिया है, काफी ने टारगेट कंप्लीट कर दिया, काफी ने नहीं किया है बिकॉज ऑफ ग्लोबल इशू। अभी जैसे ही अगर इसमें आप स्टॉप लॉस लगाते, डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता और आपको लॉस होता। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबकी अलग अलग मर्जी होती है, लेकिन 7 दिन 15 दिन सिंपल डिलीवरी में खरीदना है। यहां कोई अलग प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल डिलीवरी में खरीदो। और पोजिशनल ट्रेडिंग होती है जो लगभग 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने तक लगातार वो लोग क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं। अब देखो मार्केट का ट्रेंड, मार्केट में 3 प्रकार के ट्रेंड पाए जाते हैं। सबसे अगर मैं बात करूं ना, एक होता है हमारा, देखो हायर हाई बना रहा है, ये देख सकते हो। अगर आप इस पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो ये होता है हमारा अपर ट्रेंड, अप ट्रेंड। मतलब ये हमारा जो ट्रेंड है ना, अप ट्रेंड है और हमें ऐसे ही सिलेक्ट स्टॉक हमें सेलेक्ट करना है। एक सिचुएशन आती है जब मार्केट बिल्कुल साइडवेज होता है, जैसे आज का मार्केट में कंडीशन लगभग ऐसे ही थी। लगभग आप देख सकते हो कि निश्चित रेंज में मार्केट आपको दिखेगा, इसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट। और साइडवेज मार्केट में सबसे ज्यादा रिस्क होता है ट्रेड करने का। एक होता है डाउन ट्रेंड, आप देख सकते हो एक लोअर हाई पैटर्न बना रहा है यहां, तो आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड पैटर्न, ठीक है ना। तो डाउन ट्रेंड पैटर्न को भी संभालना बहुत जरूरी है, पहचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डाउन ट्रेंड पैटर्न के बाद भी अच्छी खासी पोजीशन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये 3 प्रकार के मार्केट हैं और इसी प्रकार के मार्केट में मोस्टली हमें जो ट्रेड करना होता है, ये हमें ट्रेड करना होता है अप ट्रेंड में। मतलब ऐसे स्टॉक आपको चेक करना है जो स्टॉक अप ट्रेंड में हो। अब अप ट्रेंड स्टॉक के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जो 3 प्रकार के स्टॉक्स होते हैं, स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, हमेशा कोशिश करो या तो लार्ज कैप या तो मिड कैप। सिंपल गूगल में जाना है,
52 वीक्स हाई, 52 वीक्स हाई जब स्टॉक आप सर्च करोगे ना, तो इस स्टॉक में आपको ऐसे स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे जिस स्टॉक का मोमेंटम अच्छा खासा हो। और ये स्टॉक डायरेक्ट आपको गूगल करोगे ना तो मनी कंट्रोल के साइट मिलेगी, और यहां ये बताया गया है स्टॉक कि इन स्टॉक का मोमेंटम देखो, पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस देखो आप, लगातार 5 दिन में 3 दिन बढ़ा है, 4 दिन बढ़ा है। यहां आप देख सकते हो 5 के 5 दिन ये स्टॉक का मोमेंटम अच्छा है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं, तो ऐसे स्टॉक में आप स्विंग ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हो। देखो स्मॉल स्टॉक करोगे ना, वहां मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा हो सकता है, ऑपरेटर गेम चलते हैं, मतलब आप आपको लगेगा स्टॉक भागेगा, अचानक से डंप कर दिया जाता है। तो ऐसे स्टॉक को नहीं करना है, खासकर स्मॉल कैप नहीं, मिड कैप जिसका जो मार्केट कैप मोर देन 5,000 करोड़ हो, है ना, तो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 मार्केट कैप। तो एक बार फंडामेंटल पे जाके चेक कर लेना, स्क्रीनर पे जाके चेक कर लेना कि उसका टोटल मार्केट कैप कितना है। बस यहां से आप कोई भी स्टॉक आपको पकड़ना है, और स्टॉक आपको पकड़ने के बाद डायरेक्टली आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, ठीक है। अब स्टॉक हमें कैसे सेलेक्ट करना है वो चीज आपको बताना चाहूंगा। स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसे स्टॉक जो 52 वीक्स हाई पे चल रहे हैं, और जिसका मैंने बताया ना राइट साइड में ग्रीन ज्यादा जिसका हो, मतलब 5 दिन में 3 दिन ज्यादा मोमेंटम रहा, 4 दिन मोमेंटम ज्यादा रहा, ऐसे स्टॉक कोई भी स्टॉक पिक कर लो। 52 वीक हाई स्टॉक रहेगा, मोमेंटम हाई रहे और वॉल्यूम हाई रहे। मैंने क्या बताया, स्मॉल कैप में नहीं, मिड कैप और लार्ज कैप वाले स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग का प्लान करो। चलो अब मैं आपको दिखाता हूं, सीधे अपन चार्ट में करेंगे और चार्ट के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो ये स्टॉक का हमने चार्ट ओपन किया है, और जी हां इसी स्टॉक का हमने दिया था कुछ दिन पहले, लगभग मान के चलो अभी जून चल रहा है ना, अप्रैल मई के बीच में ये स्टॉक हमने दिया था, और स्टॉक का लगभग दिया था 1200 में। आज स्टॉक लगभग 1700 के प्राइस पे मूवमेंट कर रहा है। रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि किस तरह हमने सिलेक्ट किया। सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 इंडिकेटर आपको लगाना बहुत जरूरी है। ये ट्रेडिंग व्यू है, डायरेक्टली आप गूगल में जाना, अपने ईमेल आईडी से खोल सकते हो, और यहां 2 इंडिकेटर आपके लिए लगाना बहुत जरूरी है। 2 इंडिकेटर, खासकर ईएमए क्रॉस, मैंने काफी लोगों को बताया जो हमारे प्राइम प्रीमियम ग्रुप में हैं, जो लगातार हमारे साथ स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वहां मैं लगातार जो स्टॉक भेजता हूं आपको, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सब कुछ, तो वहां भी लर्निंग मटेरियल्स हम लगातार भेज रहे हैं। तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पे लगातार आपको बहुत कुछ अच्छी जानकारी मिल रही है। स्टॉक के इंफॉर्मेशन हम देते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। सबसे पहले आपने कोई भी स्टॉक आपने सेलेक्ट किया, टाइम फ्रेम सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है डे का, क्योंकि आपके पास डे का है, 1 आवर का है, लेकिन हमने क्या करना है, हमें यहां डे का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है, ठीक है। हमने डे फ्रेम का सेलेक्ट किया, और एक इंडिकेटर हम लगा देंगे वॉल्यूम का। वॉल्यूम ये बताता है कि उस स्टॉक का मोमेंटम कैसा चल रहा है। आप देखो इस स्टॉक का अगर मोमेंटम आप देखोगे तो आपको ग्रीन कैंडल्स अगर आपको ज्यादा देखने को मिल रही हैं, मतलब यहां स्टॉक का मोमेंटम है, मतलब जितना लोग स्टॉक को खरीद रहे हैं उतने ही ज्यादा लोग हो सकता है बेच रहे होंगे। ये जरूरी है। अगर आप ऑप्शन चेन आप जाओगे तो वहां चेक करोगे, बाई ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स लगभग आसपास होने चाहिए। कोई भी स्टॉक का बाई ऑर्डर बहुत ज्यादा है, सेल ऑर्डर कम है, या सेल ऑर्डर बहुत ज्यादा है, बाई ऑर्डर नहीं है, सर कुछ तो घपला है ऐसे शेयर में। तो ऐसे शेयर से ही बच के रहना चाहिए, ठीक है। बाकी सिंपल है, स्ट्रेटजी देखो सिंपल है। जैसे मैंने दोनों इंडिकेटर लगाए, ये मुझे बता दिया है कि मेरा स्टॉक का जो ट्रेंड है ना, मैं वही चीज आपको बता रहा था जो हमने अभी जो हमने देखा ट्रेंड, आपको बताना चाहूंगा कि जो हमने देखा एक ट्रेंड, आपको अप ट्रेंड की ओर स्टॉक हमें दिख रहा है, ठीक है। यहां से आपको सीखने को मिलेगा। देखो सबसे पहले स्टॉक का एक हमारा डाउन ट्रेंड स्टॉक का दिखा, आप देख सकते हैं, ये एक डाउन ट्रेंड स्टॉक का दिखा। यहां पास स्टॉक हमारा साइडवेज रहा। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मार्केट की बात वही करते हैं कि जब आपका ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद कुछ दिन तक मार्केट साइडवेज रहे, स्टॉक को देखने पता चल जाता है। देखो यहां साइडवेज मार्केट रहा, और साइडवेज मार्केट के बाद हमारे दोनों इंडिकेटर ईएमए 9 और 20 दोनों एक दूसरे को यहां क्रॉस किए हैं, और क्रॉस करने के बाद एक हमें बुलिश कैंडल मिली है, अप ट्रेंड की एक बुलिश कैंडल देखने को मिली। जैसे ही एक कैंडल मिली, अगेन एक कंफर्मेशन मिला, फिर एक डोजी कैंडल आई, फिर एक छोटी सी डोजी कैंडल मिली। अगली जो कैंडल है, ये कंफर्मेशन हमारी हो गई कि सर हमें यहीं से एंट्री करनी है, ठीक है ना। यहां से एंट्री आपने किया, और तब तक आपने एंट्री किया जब तक ईएमए 9 और ईएमए 20 के जो दोनों किरणें हैं, दोनों रे हैं, आपस में नहीं मिली। ये देखो ये लगातार जा रहा है, ये आपस में नहीं मिली हैं, और ये लगातार ट्रेंड कर रही हैं, अभी भी ट्रेंड कर रही हैं।
तो हालांकि अगर ये स्टॉक में अगर एंट्री आप करें, फिलहाल देखा जाए स्टॉक थोड़ा सा यहां हल्का सा साइडवेज हुआ है। ध्यान रखना आपका टाइम फ्रेम रहेगा कितना, 1 डे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत ही सिंपल में इसको मैंने बताया, सो दैट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड आपके पास समझ में ना आए। सिंपल आपको 2 अगर इंडिकेटर लगाओगे, वॉल्यूम लगेगा, ये देखो यहां वॉल्यूम, ये वॉल्यूम बताता है कि भाई ये देखो यहां वॉल्यूम, जैसे ये वॉल्यूम यहां बढ़ा, ये स्टॉक का आप ट्रेंड देखो, ये स्टॉक का ट्रेंड अच्छा खासा ऊपर उठा, मतलब 1500 से लेके डायरेक्ट 1500 से लेके डायरेक्टली 1662, सिंपल 162 पॉइंट डायरेक्टली आपको इस स्टॉक मिला है। तो बहुत सारे स्टॉक में एग्जांपल अगर दिखाना चाहोगे तो और भी बहुत सारे स्टॉक है जिसमें आप लगातार आप प्लान कर सकते हो, देख सकते हो स्टडी पर्पस के लिए। चलो मैं अगर बात करता हूं इस समय एग्जाम्पल के लिए हम बात कर रहे हैं, चलो ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम बात करें टाटा मोटर्स के एग्जाम्पल लेते हैं। अब टाटा मोटर्स की अगर आप बात करोगे ना, टाइम फ्रेम डे का मैंने टाइम फ्रेम रखा है। अब आप एक चीज ध्यान दो, ये जो स्टॉक है ना, ये स्टॉक अभी आपको ना एक पैटर्न दिख रहा होगा, ध्यान देना, पैटर्न एक, कोई बताएगा पैटर्न क्या है, कमेंट में मेंशन करो अगर आपको पता है। एक पैटर्न आपको दिख रहा है और इस पैटर्न के बाद ना सब मार्केट अभी थोड़ा साइडवेज हुआ है। जी हां, काफी लोगों ने सही पहुंचाना, ये है हमारा डब्ल्यू पैटर्न, देखो। और जब भी डब्ल्यू पैटर्न बनता है, यहां आप देख सकते हैं कि हमारा यहां एक डोजी कैंडल बनी और एक यहां बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। जब ये बुलिश इनगल्फिंग, जैसे ये मान लो बड़ी कैंडल बनी, एक छोटी कैंडल, ये दोनों के बीच में जब बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है, ये बताता है कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर जाने वाला है। यहां से देखो मार्केट का ट्रेंड ऊपर गया और ये यहीं से हमारी एंट्री थी, हमारा EMA 90-20 ने यहां से हमें क्रॉस किया और यहां से लगभग एंट्री, मतलब हमें देखा जाए 640 से लेके 640 से 700, लगभग 60 पॉइंट मिल गया आपको, यहां 60 रुपए आपको बढ़ा इस स्टॉक में। इसके बाद अभी देखा जाए स्टॉक अभी क्या है, अभी स्टॉक क्या है, साइडवेज है। आप देख सकते हैं ना, स्टॉक अभी क्या है, ये साइडवेज है और यहां से अभी डाउन ट्रेंड दिख रहा है, मतलब अभी फिलहाल इसमें एंट्री करने लायक नहीं है। तो ये चीजें हैं, आपको बिल्कुल समय कोशिश किया समझाने का, बाकी चीज आप भी समझ सकते हो। और देखने के लिए आप हमेशा वॉल्यूम, मतलब खासकर स्टॉक आपको देखना हो ना कि लार्ज कैप है, स्मॉल कैप हो, यू कैन यूज दिस स्क्रीनर साइट। यहां जरूर चेकआउट करो मार्केट कैप, ये देखो, ये जो है ना, यहां आप जरूर चेकआउट करो कि मार्केट कैप कैसा है। मार्केट कैप शुड बी मोर देन 10,000 करोड़। अगर कोई भी आप स्टॉक में कर रहे हो, इसमें करो, ये देखो, ये 36,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बड़े मार्केट कैप को ऑपरेटर जल्दी हिला नहीं पाएंगे, समझ गए आप? तो यहां आराम से आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग में पेशेंस रखना पड़ता है और अगर फंडामेंटल अच्छा है डेफिनेटली कर सकते हो। बाकी स्विंग ट्रेडिंग के लिए, कॉल्स के लिए हमसे जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। लगातार अच्छी हमारी कम्युनिटी है, ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टॉक सिलेक्शन बताते हैं, खासकर कि स्टॉक कैसे सिलेक्ट किया जाता है। तो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप पे डायरेक्टली जुड़ जाना। बहुत ही बेसिक सब्सक्रिप्शन है, बहुत ही बेसिक, ना के बराबर, लेकिन आपको नॉलेज बहुत कुछ मिलने वाला है। ये सीरीज कैसे आपको लगी मुझे जरूर बताना, और अगर आपको और वीडियो चाहिए तो ट्रेडिंग वर्ड मेंशन करना कमेंट में, कोशिश करते रहेंगे और लाने के लिए, क्योंकि मिक्स कंटेंट में लगातार इस चैनल पे लाने की कोशिश कर रहा हूं। म्यूचुअल फंड के लिए हमने दूसरा चैनल करके रखा है, तो आप डायरेक्टली आप उस पर ज्वाइन कर लेना। फाइनेंस भी संदीप करके है, तो वहां आपको म्यूचुअल फंड रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है आपको, ठीक है। कुछ गलती हुई उसके लिए माफी चाहूंगा, बाकी अगर कुछ और हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।